नमस्कार साथियों, अपनी खबर पर आपका स्वागत है। आज बांडा की विधायक श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी बांडा विधानसभा के गांव घसोला में पहुंची। उनके साथ चरखी दादरी के पूर्व विधायक राजदीप फोगाट भी पहुंचे। साथियों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले विधायक नैना सिंह चौटाला ने विधानसभा में चरखी दादरी में मेडिकल कॉलेज के लिए आवाज उठाई थी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने चरखी दादरी में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए अनुमति भी दे दी। उसी के मद्देनजर आज धसोला गांव में ग्रामीणों ने मिलकर श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी का आभार व्यक्त किया। वही विधायक नैना सिंह चौटाला ने गांव घसोला के पंचायत घर में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाने पर जिला वासियों की तरफ से आयोजित सम्मान समारोह में उपस्थित जनसैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि दादरी जिला मेरी कर्मभूमि है। क्षेत्र के लोगों ने हर परिस्थिति में हमारा समर्थन और सहयोग दिया है, इसलिए दादरी जिले को विकसित बनाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मेडिकल कॉलेज यहां बनने से सबसे पहले घसोला गांव के लोगों को फायदा पहुंचेगा। और साथ ही नैना सिंह चौटाला ने बताया कि चरखी दादरी में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 3 गांवों का नाम सुझाया गया था, जिनमें से घसोला गांव में मेडिकल कॉलेज बनाना सुनिश्चित किया गया। और साथ ही नैना सिंह चौटाला ने गांव में अलग अलग परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया, जिनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन फिरनी और नाला निर्माण, राजकीय स्कूल में विज्ञान लैब और लाइब्रेरी भवन निर्माण, अनुसूचित जाति चौपाल के नवीनीकरण तथा गली निर्माण सहित गांव के विकास के लिए करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। साथ ही नैना सिंह चौटाला ने गांव घसोला व आसपास के सभी गांव के लोगों का धन्यवाद किया कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए अपनी जमीन सरकार को दी। क्या कहेंगे मैम, आज घसोला के समारोह में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, घसोला गांव आए और गांव के लोगों ने पूरे ढोल नगाड़ों से स्वागत किया है। पर मैं घसोला गांव के लोगों ने मेरा धन्यवाद किया, पर मैं घसोला गांव के लोगों का धन्यवाद करूंगी कि निस्वार्थ पंचायत ने मेडिकल कॉलेज के लिए जो ज़मीन दी है, सरकार ने वो चिन्हित की है। तो गाँव के लोगों का भी धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और स्वास्थ्य मंत्री जी का भी धन्यवाद। और मैं सभी उन अधिकारियों का भी धन्यवाद करूंगी कि जिस चीज़ से ये फाइल होके गुजरी है, सबके सहयोग से जो है वो आज घसोला को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। कुछ परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया जा रहा है मैम, तो कौन सी परियोजनाएं हैं? एक तो है स्कूल में विज्ञान लैब और लाइब्रेरी की, दूसरा है शीशपाल वाली गली जो 11 लाख रुपए की लागत से बनी है, और एक है एससी चौपाल का रेनोवेशन है, और अंबेडकर भवन है, फिरनी का नाला है। ये सारी जो है वो अभी फाउंडेशन स्टोन जो है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कुछ विवादित टिप्पणी की है, उसको लेकर क्या है? देखो, जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वो संवैधानिक बहुत बड़ा पद है। जिस किसी ने भी उनकी खिल्ली उड़ाई है, मिमिक्री की है और उनके लिए कोई भी अपशब्द अगर बोले हैं, तो ये राष्ट्रपति का अपमान नहीं है, ये किसी समाज का अपमान नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं है। ये मैं कहती हूँ कि हमारे संविधान का अपमान है, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आज से पहले भी इस तरह के जो कार्य होते रहे, काफी लोग अलग अलग नेताओं की मिमिक्री करते रहे, उस टाइम पे ये बातें क्यों नहीं सामने निकल के आज ही? देखो, ये भी आपकी बात मतलब बिल्कुल सही है कि समय समय पर होते हैं, पर किसी ने मतलब लोकसभा के परिसर में मिमिक्री नहीं की। सबसे बड़ी ये चीज़ है कि लोकसभा की 4 दीवारी के अंदर अगर उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जा रहा है तो वो हमारे संविधान का मजाक है। फिर कांग्रेस के बड़े नेता सामने वाला गलती कर रहे हैं तो उनका टोकने का फर्ज था कि आप यहाँ इस टाइप के काम नहीं करो, क्योंकि एक लोकसभा के परिसर है, उन्होंने उनका वीडियो बनाया है, वो भी एक बहुत बड़ा अपमान है संविधान का। तो ये चीज़ें जो है ये लोगों को चुभ रही है सबको। सिरसा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि 9 की 9 सीटें वहाँ से जीतेंगे, आप क्या कहते हैं? हर राजनीतिक पार्टी जब मैदान में उतरती है तो हर आदमी अपना दमखम भरता है
वो तो ये भी कहेंगे कि मैं 90 सीटें जीत कर विधानसभा पहुंचूंगी। तो हर आदमी अपनी राजनीति करने का एक अलग तरीका होता है। हर राजनेता जो है जब फील्ड में उतरता है तो वो सीटें जीतने की बात करता है। वो तो सिरसा के लोग जिसको जिता के बेचेंगे वही विधानसभा पहुंचे। मैम, गसोला और आसपास के ग्रामीणों के द्वारा कुछ मांगे भी और भी रखी गई हैं, तो उनको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? क्या उनकी मांगों को भी पूरा किया जाएगा? जैसे अगर नौकरी लगने की बात है या फिर गाँव में पानी की व्यवस्था की जो बात है। देखो, गसोला ने जमीन दी है तो मैं भी, जब भी इस बात के ऊपर कभी पक्ष रखा जाएगा तो मैं भी इस बात को पूरे जोर शोर से उठाऊंगी कि जहां नौकरी की बात हो, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो गसोला गांव के बच्चों को मिलनी चाहिए। दूसरा, पानी की है तो 65 गांव में हमने पीने का पानी जो है वो पहुंचा दिया। जलघर बना के बड़े बड़े 16 गाँव को जोड़ा है। और अभी भी मैं विधानसभा में जब मेरी बोलने की बारी आई तो हमने कुछ 10 गांव के नाम दोबारा दिए हैं। वहाँ भी वाटर वर्क्स बना के उन 10 गांव को जोड़ेंगे। गसोला को भी पीने का पानी जो है, मेरी दिली इच्छा है कि मैं इनको मुहैया कराऊं, तो हो सकता है मैं करवा दूँ। WIF कार्यकारिणी के भंग को लेकर आपको क्या कहना है? क्योंकि खिलाड़ियों ने सम्मान भी वापस दिया और संन्यास दिया। देखो, ये जो फेडरेशन थी ये काफ़ी समय से बहुत सुर्खियों में रही है। पहले वो बृजभूषण जी थे, अब उन्हीं के उसमें ये संजय सिंह जी बने हैं। पर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारे खिलाड़ियों ने, शायद एक तो वो बेटी थी साक्षी मलिक जो थी, और बजरंग पूनिया जी हैं, उन्होंने अपना मेडल वापस, पद्मश्री जो है वो लौटाने की बात कही थी। उन्होंने जूते रखे थे। तो देखो, जो खिलाड़ी है वो देश की आन बान और शान है। इन्हीं लोगों की बदौलत शायद भारत की एक बहुत बड़ी पहचान बनती है। जब हम मेडल लेने के लिए उस पे पोडियम पे चढ़ते हैं और हमारा खिलाड़ी जब गोल्ड मेडल लेता है तो पूरा देश जो है वो शान से, मतलब इन्हीं बच्चों की बदौलत हमारी शान बढ़ती है। तो सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बहुत सीरियस लेके और पूरी की पूरी जो है वो सबकी शायद सदस्यता भंग कर दी। अब जब भी बनेगी, नई बनेगी, हो सकता है खिलाड़ियों के अनुरूप ही बने, नई जो भी बनेगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है। मैम, बांडा के लोग कोई भी अभी तक जो रिजल्ट आ रहे हैं उनके लिए लोग, बच्चे इंतजार ही कर रहे हैं, तो क्या किया जाएगा? क्योंकि विधानसभा में भी मामला नहीं गूंज रहा है। नहीं, विधानसभा से पहले जो एक कमेटी की मीटिंग होती है सीएम के साथ, हम लोग बैठे थे। ये बात कमेटी में हर विधायक ने रखी है। तो शायद मेरे हिसाब से तो बहुत जल्दी जो है वो रिजल्ट आउट हो जाएगा। मैडम, अभी शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात की जा रही थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, सुविधाएं बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार द्वारा जो है काफी स्कूल मर्ज किए गए हैं, स्कूल घटा दिए गए हैं, तो कैसे शिक्षा बढ़ेगी? देखो, इससे शिक्षा का स्तर, मैं कहूँगी, वो स्कूल्स मर्ज वही किए गए हैं जहाँ एक स्कूल को चलाने के लिए जहाँ 100 बच्चों की जरूरत है वहाँ बच्चे 20 थे। तो ये 20 और 30 वाले जो बच्चे हैं ना, उन्हीं स्कूलों को मर्ज किए हैं ताकि कम स्कूलों पर शिक्षा का स्तर बढ़े। मैम, बाढ़ के लोगों का कहना है कि विधायकों ने काम तो बहुत करा है, लेकिन यही इतिहास है कि दोबारा कोई MLA नहीं बनता यहाँ से। वो तो ये लोग फैसला करेंगे। मैं तो, देखो, इन्होंने मुझे विधायक बनाया, मैं इनकी आवाज़ उठाती हूँ और 5 साल पूरी डट के उठाऊंगी। दोबारा बनाएंगे तो विधानसभा पहुंच जाएंगे, ना बनाएंगे तो सिर्फ घर बैठ जाऊंगी। शिक्षा के क्षेत्र की आपने बात की, लेकिन प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अकेडमियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, जिनमें सरकारी स्कूलों के बच्चे या फिर प्राइवेट स्कूलों के बच्चे पढ़ रहे हैं अकेडमी में, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या बिल्कुल अनदेखी की जा रही है? के ऊपर है जो अकेडमी प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों की तरह से चल रहे हैं वो अकेडमी, जिनके पास कोई किसी भी तरह की मान्यता भी नहीं है। इस चीज़ का शायद विधानसभा में लेटर आया हुआ है, पर आपने ये बहुत अच्छी बताई। आगे जब भी मेरी बारी आएगी मैं ये जरूर बोलूँगी विधानसभा में। तो आपका भी धन्यवाद इस चीज़ के लिए।